हेलो एवरीवन। आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, दिस इज़ रिगार्डिंग द सिलेबस डिस्कशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ना क्लास 12th का। आज उसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका हम डिस्कशन करेंगे कि इस सेक्शन को कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम्स से बिलोंग करता, वो आर्ट्स हो, कॉमर्स से, कोई और स्ट्रीम से हो, क्योंकि इंग्लिश जो है आपका एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, हर एक स्ट्रीम में आता है। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश सिलेबस जो है ना उसकी बात करें तो हमारे पास जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है इसको टोटल कितने मार्क्स होते हैं, इसको होते हैं 100 मार्क्स। क्लियर हो गया आपको? 100 मार्क्स इसको होते हैं। 2 साल पहले तक क्या था, जो 100 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स का एक्सटर्नल का पेपर आता था। लेकिन 2 साल पहले जब जेके बोस ने इंग्लिश की जो बुक्स है वो चेंज कर दी, ठीक है, तो उस टाइम क्या करा इन्होंने काम, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रख दिया और 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल रख दिया। यानी जो आप जेके बोस का एग्ज़ाम देते हैं ना, जो आपको दूसरे से अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो पेपर आएगा ना एक्सटर्नल का, वो कितने मार्क्स का होगा, वो 80 का होगा, 100 मार्क्स का नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझिए, 20 जो आपको है वो इंटरनल में है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें ना इसमें, तो टोटल कितने मार्क्स का एक्सटर्नल का पेपर होगा, एक्सटर्नल का पेपर होगा जी आपका 80 मार्क्स का। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये जो 80 मार्क्स है आपको समझना है किस सेक्शन को कितने मार्क्स है, आपको उसी के अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करना है। आप अगर एक सेक्शन में 2 दिन लगा रहे हो, अपने 3 दिन लगा रहे हो या ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू ए सेक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स है और आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे, तो आप अपने ही मार्क्स का नुकसान कर रहे हो। आप कल को आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। तो आपको पहले समझना है कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स है, उस सेक्शन में क्या क्या जेके बोस ने लिखा है, उस सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो फ्रेम होंगे, तो उसी के हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जाना है। तो अभी तक हमने समझा कि जो हमारे पास यहाँ पर ये है ना, तो टोटल मार्क्स एक्सटर्नल पेपर के वो 80 है। ठीक है, 80 हो गया यहाँ तक क्लियर। 80 का आपका टोटल पेपर आएगा। अब इस 80 सेक्शन, दीज 80 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। हमने इनको 3 सेक्शन, मतलब हमने जेके बोस ने इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करा है। पहला है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब समझते हैं सेक्शन ए जो है ना, इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। क्या होता है आगे समझेंगे वीडियो में। इसको कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स है। सेक्शन बी हमारा है यहाँ पर राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, इसको 30 मार्क्स है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सेक्शन सी है, ये लिटरेचर है, इसको 30 मार्क्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? पहला पॉइंट क्या हुआ क्लियर? हाँ जी, हमारा पेपर कितने मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स का। कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। पहला कौन सा है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसको 20 मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, इसको 30 मार्क्स है। उसके बाद लिटरेचर, उसको भी 30 मार्क्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमने देखा था पहला सेक्शन कौन सा था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अगर मैं पहले समझूं क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में इन सिंपल वर्ड्स, आपको वहाँ कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज़ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब आपको समझना है तो ऐसे समझेंगे कि आपको एक पैसेज दी गई है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद उसमें काउंटर क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वो आंसर करने होते हैं, या आपको जो भी कहा गया हो, फॉर एग्जांपल नोट मेकिंग, समर, उसकी समरी लिखना, उसके नोट्स बनाना, वो करना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का वही मतलब होता है कि आपको पैसेज दी है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको उसके काउंटर क्वेश्चंस या आपको जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करके आंसर लिखना होता है। ठीक है, सो हमने देखा था 3 सेक्शंस थे, है ना। पहला सेक्शन कौन सा था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। मार्क्स कितने हैं, 20 मार्क्स है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे सिर्फ 20 मार्क्स आएंगे। और ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है, इसमें जो आपको क्या होगा, पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में भी पैसेज होगी, दूसरे क्वेश्चन में भी पैसेज होगी। और ये जो दोनों पैसेजेस है ना, आपके बुक से नहीं होंगी, ये अनसीन पैसेजेस होगी। अनसीन मीन्स आपके बुक में नहीं है, कहीं और से ली गई है। ठीक है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके बिहाफ पे आपको जो इंस्ट्रक्शंस या काउंटर क्वेश्चंस दिए गए उनको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब अगर एज अ स्टूडेंट मैं समझूँ तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए मुझे कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है, मुझे वहाँ पर जो पैसेज दी गई है उसी को आंसर करना है। ठीक है, लेकिन अब इस देखते हैं इस पैसेज में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 10 मार्क्स का होगा। नीचे लिखा है मैंने टोटल 10 मार्क्स। अब इस 10 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, 1 अनसीन पैसेज, यानी वो पैसेज जो आपके बुक में नहीं है, 400 to 500 वर्ड्स की ये होगी। इस पैसेज में 400 से 500 वर्ड्स होंगे। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, पहला इससे नोट मेकिंग, यानी इससे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे आपने नोट मेकिंग पढ़ा होगा, तो नोट मेकिंग यानी इसमें नोट्स बनाने हैं आपको। उसके कितने मार्क्स है,
5 मार्क्स है। यानी आपने पैसेज पढ़ ली 400-500 वर्ड्स का, अब इस पे आप नोट मेकिंग करोगे, उस नोट मेकिंग के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से मुझे समझ आया पहला कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मुझे नोट मेकिंग आनी चाहिए, और इसके कितने मार्क्स है, इसके 5 मार्क्स है। मतलब मुझे नोट मेकिंग पढ़ के जाना है, नोट मेकिंग के रूल्स मुझे पता होने चाहिए, जो भी पैटर्न उसका वो मुझे पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा, यही जो पैसेज है ना, पहली पैसेज, इसको आपको क्या करना है, समराइजिंग, इसकी समरी लिखनी है। उसको कितने मार्क्स है, उसको 4 मार्क्स है। एक और चीज़ देखिए, मैंने बोला टोटल मार्क्स 10 है, लेकिन 5 और 4 तो 9 ही। एंड प्रोवाइडिंग द समरी एट टाइटल, आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद सबसे पहले इसकी नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग के 5 मार्क्स है, क्लियर हो गया आपको। दूसरा, आपको इसी पैसेज की समरी लिखनी है, और जब आप समरी लिखेंगे, इस समरी के खाली 4 मार्क्स है, लेकिन इस समरी को आपको एक टाइटल देना है। जैसे हम लिखते हैं ना माय बेस्ट फ्रेंड, तो माय बेस्ट फ्रेंड हो गया टाइटल, फिर हम उस नीचे उस आर्टिकल या एसे को डिफाइन करते हैं। तो आप जो ये समरी लिखोगे ना, इस समरी को ऊपर आपको एक टाइटल देना है खुद से, जो आप पैसेज पढ़ के आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, वही टाइटल रखेंगे इस समरी का, ठीक है। सो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूँ ना यहाँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जो पहला क्वेश्चन है ये क्या होगी, एक अनसीन पैसेज होगी, कितने मार्क्स की होगी, 10 मार्क्स की। इस 10 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, इस 10 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है जी, सबसे पहले नोट मेकिंग के है 5 मार्क्स, और उसके बाद दूसरा क्या है, आपको समरी लिखनी है, उसके 4 मार्क्स है, और 1 मार्क जो है वो इसी समरी को एक टाइटल देना है ऊपर, और उसका 1 मार्क्स है। 4 और 1 हो गया 5, 5 और 5 हो गए 10, क्लियर हो गया। यानी जो मेरे पास यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इसके 10 मार्क्स से एक पैसेज होगी, अनसीन पैसेज होगी 400 से 500 वर्ड्स की। आपको 2 चीज़ें करनी है, नोट मेकिंग करनी है और समरी लिखनी है। नोट मेकिंग आप करेंगे, उसके 5 मार्क्स है, और समरी जो है उसके 4 मार्क्स है, लेकिन इस समरी को आपको एक टाइटल देना है, उसका 1 मार्क्स है। हो गया पहला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें भी कितने मार्क्स है, इसमें भी आपको 10 मार्क्स है, ठीक है, 10 मार्क्स है। आपको क्या है, 1 अनसीन प्रोज पैसेज, प्रोज बेस्ड एक पैसेज होगी, मतलब सीधे एक पैसेज लिखी होगी। आपको क्या करना है, ये कितने वर्ड्स की होगी, 400 to 500 वर्ड्स की ये भी होगी। फॉलोड बाय, इसमें क्या होगा, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स होंगे, 1 मार्क होगा, और 10 क्वेश्चन आपने आंसर करे तो आपके 10 मार्क्स हो गए। यहाँ लिखा भी है 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग MCQs, फिल अप्स, ट्रू फॉल्स, यस नो, टू असेस द कॉम्प्रहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस एंड वोकैबुलरी। तो आपने इस पैसेज को पढ़ा, उसके बाद क्या आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क होगा। आपने 10 क्वेश्चन को आंसर करा तो आपके 10 मार्क्स हो गए। अब आप देखो, हमने रीडिंग, जो हमारा पहला सेक्शन था ना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उसमें टोटल कितने मार्क्स थे, उसमें टोटल थे मार्क्स हमारे पास 20, ठीक है, 20 मार्क्स थे हमारे पास। और इस 20 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, इस 20 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है जी। आपको कितनी पैसेजेस आएंगी, आपको 2 पैसेजेस आएंगी। पहली पैसेज में क्या करना है, पहली पैसेज में आपको जो वहाँ से पैसेज दी है अनसीन पैसेज 400 to 500 वर्ड्स, उसकी नोट मेकिंग करनी है, और नोट मेकिंग के 5 मार्क्स है। दूसरी पैसेज आपको आई होगी, यही पैसेज में और क्या काम करना है, 5 मार्क्स तो हो गए इसके। इसी पैसेज नंबर 1 में आप क्या करेंगे काम, आपको समरी लिखनी है इसी पैसेज की, और इस समरी को टाइटल देना है, और इन दोनों के बीच समरी के 4 मार्क्स है, टाइटल का 1 मार्क्स हो गया 5, तो हो गया आपके 10 मार्क्स। जो दूसरी अनसीन पैसेज होगी ये भी 400 से 500 वर्ड्स की। इसके बाद इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे इसके काउंटर क्वेश्चन दिए होंगे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, और आपको इस पैसेज के भी 10 मार्क्स है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्लियर हो गया। सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए एक स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, इसको नोट मेकिंग आनी चाहिए, और समरी कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए, और समरी को एक टाइटल देना है। बाकी जो दूसरी है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आपको पैसेज को पढ़ना है और आंसर करना है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है, दैट इज राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। सबसे पहले एक स्टूडेंट को समझना है, ग्रामर अलग चीज़ है, राइटिंग स्किल्स अलग चीज़ है। ग्रामर मीन्स रूल्स, ठीक है, रूल्स जो होते हैं ना, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। और राइटिंग स्किल्स हो गया जब आप क्या करते हो, जब आप राइट करते हो कोई चीज़, जहाँ पर आपकी राइटिंग देखी जाती है। हाँ, ऑब्वियसली ग्रामर की हेल्प होती है राइटिंग स्किल्स, बट राइटिंग स्किल्स इज सेपरेट थिंग, ग्रामर इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में आपकी लेटर आती है, फॉर एग्जांपल आपका ईमेल आ गया, आपका नोटिस आ गया, आपका एडवर्टीजमेंट आ गया। ग्रामर में आपको देखा जाता है, फॉर एग्जांपल आपने नरेशन पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, उसका आपको एक सेंटेंस दे दिया, फिर नीचे लिखा है चेंज द नरेशन, वो हो गया ग्रामर, वो अलग चीज़ है।
तो यहाँ पर जो राइटिंग स्किल है और ग्रामर है, इनके टोटल कितने मार्क्स है, यहाँ पर इनके 30 मार्क्स है। अब इस 30 मार्क्स में क्या है, 30 मार्क्स में टोटल 5 क्वेश्चंस है। क्लियर हो गया। मैं सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, यानी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। टोटल राइटिंग स्किल्स और ग्रामर को मिला के कितने मार्क्स है, 30 मार्क्स है। और इसमें टोटल इस 30 मार्क्स को 5 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट करा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन एडवर्टीजमेंट राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस रिप्लाईज। आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 चॉइसेस होंगी आपको 2 में से एक ही करना है। इसमें क्या होगा, या तो एडवर्टीजमेंट होगा या फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन आपको लिखना है या रिप्लाई लिखना है। यूजुअली एडवर्टीजमेंट ही होता है। सो आपको क्या करना है काम, 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से एक करना है, आपको चॉइस है। एडवर्टीजमेंट या ये जो इनफॉर्मल या फॉर्मल इन्विटेशन है, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 40 to 50 वर्ड्स। आपको ये यहाँ पर ये जो आपको पैरामीटर दिया गया ना सिलेबस में, आपको इतना ही लिखना है, 40 से 50, मैक्सिमम 60 वर्ड्स, ठीक है। और इसको 4 मार्क्स है। क्लियर हो गया। टोटल इस सेक्शन में 30 मार्क्स है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको एडवर्टीजमेंट होगी या फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या रिप्लाई होगा। इसके 4 मार्क्स है, कितने वर्ड्स में लिखना है, 40 to 50 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको लेटर राइटिंग है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग। आपको बिजनेस और ऑफिशियल लेटर लिखनी है, ठीक है। और इसको आपको कितने मार्क्स है, इसमें टोटल आपको 6 मार्क्स है। मैं यहाँ पर आपको सेक्शन बी समझा रहा हूँ, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। पहला क्वेश्चन हमने देखा जिसके 4 मार्क्स है, 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। वो एडवर्टीजमेंट होगा या तो इनफॉर्मल या फॉर्मल इन्विटेशन या रिप्लाई होगा। आपको 2 चॉइसेस दी होंगी, 2 में से एक करनी है। यहाँ पर भी जो लेटर राइटिंग है क्वेश्चन नंबर 2, इसको 6 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 चॉइसेस है, 2 में से एक करना होगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पर इसको कितने वर्ड्स में लिखना है, इसको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है। टोटल मार्क्स 6 है। अब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी करा है हर एक जो ये लेटर है ना, इसके पार्ट को कि किस पार्ट को कितने मार्क्स है। जो आप एड्रेस लिखते हो ना ऊपर, उसको 1 मार्क दिया है। जो सैल्यूटेशन होता है उसको 1 मार्क दिया है। लेटर की बॉडी को 3 मार्क्स है और क्लोजिंग को 1 मार्क्स है। तो टोटल यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसके 6 मार्क्स है, ठीक है। इसमें लेटर आएंगी 2 आएंगी, तो आपको 2 में से एक लिखनी है। क्लियर हो गया। दैट मीन्स अगर मैं अभी तक देख रहा हूँ राइटिंग सेक्शन और ग्रामर, पहले जो 2 क्वेश्चन है दोनों में आपको एक एक चॉइस मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर आराम से समझिए। कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, हमने रिज्यूमे देखा, रिज्यूमे कैसे बनाना, लेकिन आप सिलेबस को अच्छे से अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है 1 क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए रिज्यूमे अलॉन्ग विद कवर लेटर। रिज्यूमे होता है जिसमें आप अपनी डिटेल देते हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक प्रोफार्मा आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यू आर हैविंग दिस सोर्स, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कवर लेटर हो गया जो हम रिज्यूमे के ऊपर एक लेटर लिखते हैं, जिसमें आप उस कंपनी के फॉर एग्जांपल एचआर को एड्रेस करते हैं। वो लेटर के आपका जो एडवर्टीजमेंट उसके रिगार्डिंग मेरा रिज्यूमे अटैच है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे काम, यहाँ पर आप देखो, आपको खाली रिज्यूमे प्रिपेयर करके नहीं जाना है, आपको कवर लेटर भी आनी चाहिए लिखनी। इसने दिए है सिलेबस में जेके बोस के लिखा है 6 मार्क्स है टोटल रिज्यूमे और कवर लेटर को। आप देखो, आपको खाली रिज्यूमे प्रिपेयर करके नहीं जाना, आपको ये भी आना चाहिए कवर लेटर कैसे लिखते। बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप एक काम कर लेना, आप एक प्रो फार्मा या आप मैं बोलूँगा सैम्पल रिज्यूमे देखना नेट से, और सैम्पल कवर लेटर देख लेना नेट से। दोनों को आप अच्छे से देख लेंगे, आपको समझ आ जाए खुद ही क्या लिखना होता है। कवर लेटर मान लो आप जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, वैसे एक सिंपल लेटर एक सिंपल भाषा में लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि खाली रिज्यूमे प्रिपेयर करके नहीं जाना है, कवर लेटर भी आनी चाहिए आपको लिखनी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है जेके बोस के सिलेबस में 6 मार्क्स है किसको, इस क्वेश्चन को। इसमें से 4 मार्क्स है रिज्यूमे राइटिंग को और 2 मार्क्स है कवर लेटर को। अगर आप खाली रिज्यूमे प्रिपेयर करके जा रहे हो, दैट मीन्स आप अपने 2 मार्क्स पहले ही गंवा। आप रिज्यूमे कितना भी अच्छे बना लो, उसको पता है जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करेगा कि इसको तो 4 ही मार्क्स है रिज्यूमे को, कवर लेटर को 2 मार्क्स है। सो आपको कवर लेटर भी प्रिपेयर करके जाना है और रिज्यूमे भी प्रिपेयर करके जाना। टोटल कितने वर्ड्स में लिखेंगे, 120 to 150 वर्ड्स। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन इसमें था 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है एडवर्टीजमेंट या फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या रिप्लाई। 4 मार्क्स है, 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। 2 चॉइसेस होंगी, 2 में से एक करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी चॉइस होंगी, 2 लेटर्स होंगी, 2 में से एक करनी है। 6 मार्क्स है, 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है। टोटल 6 मार्क्स है। आपका जो एड्रेस है उसको 1 मार्क है। जो आपका सैल्यूटेशन है
उसको 1 मार्क्स है, जो बॉडी है लेटर की उसको 3 मार्क्स है, और जो आपका क्लोजिंग है उसको 1 मार्क्स। एक सजेशन मैं आपको दूंगा, जब भी आप लेटर लिखेंगे ना तो लेटर को आप क्या करना, काम एक ही पेज पे कंप्लीट करना, मतलब एक पेज के टॉप से वो स्टार्ट होंगी जहाँ पर आप एड्रेस स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करना, आप नेसेसरी नहीं है बट कोशिश करना कि उसको उसी पेज पे ख़त्म करें आप। 3 क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गए। इसके बाद अगर मैं देखूँ क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें क्या है, इसमें आपको 6 मार्क्स है। 200 to 250 वर्ड्स लिखना क्या है, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनली प्रोफाइल, पर्सनल नैरेटिव राइटिंग, ह्यूमरस। दैट मीन्स आपको आर्टिकल एक लिखना है, ठीक है। वहाँ पर आपको 2 दिए गए होंगे, यहाँ पर भी आपको चॉइस 2 दिए गए होंगे, आपको 1 लिखना है। इट जस्ट लाइक एन एस्से, आप अब मान लो वैसा ही आएगा आपको, ठीक है। तो आपको उसको लिखना है 200 से 250 वर्ड्स में। इसके 6 मार्क्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आप देख लो हम पढ़ रहे हैं कौन सा सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर, जिसके 30 मार्क्स है। यहाँ तक ग्रामर का कोई नाम ही नहीं है। आपके कितने मार्क्स हो गए टोटल अभी तक, 4 + 6 + 6 + 6 टोटल हो गया आपका 22 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 30। यहाँ पर ग्रामर है ही नहीं। तो वो बंदा जो सोच रहा है कि मैं ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करूँगा और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, वो अपने 22 मार्क्स ऐसे ही गंवा रहा है, डिस्पाइट कि वो काम भी कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम का। बट यहाँ पर आप देख लो 22 मार्क्स वो आपने खुद ही गंवा रहा है। आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट को, किस सेक्शन को कितने मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है जो ग्रामर से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखो एक पैसेज आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, जो 100 से 150 वर्ड्स की होंगी इन लेंथ। फॉर एडिटिंग आपको क्या कर, उस पैसेज को एडिट करना है। मतलब आपको अब यहाँ पर जो है ग्रामर के 8 मार्क्स है टोटल। अगर मैं बात करूँ, जो 80 मार्क्स का पेपर है, ग्रामर के सिर्फ 8 मार्क्स है। और वो भी कैसे आएगा, एक पैसेज आपको दी गई होगी, उस पैसेज को आपको एडिट करना है, और एडिट करते हुए आपको वहाँ पर कुछ करेक्शंस करनी है, या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए उनको फिल करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से, टेंसेस से, पंक्चुएशन से, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और चेंज ऑफ वॉइस यानी एक्टिव पैसिव में आपको उसको कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर 8 जगह पर आप करेक्शन करेंगे, हर एक जगह पर 1-1 मार्क होगा, तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपका जो राइटिंग सेक्शन है ना, सेक्शन बी, जिसको 30 मार्क्स है, 22 मार्क्स आपको किसके है, राइटिंग के, और 8 मार्क्स आपको है ग्रामर के। क्लियर हो गया। राइटिंग में आपका आता है एडवर्टीजमेंट या फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई, उसको 4 मार्क्स है। लेटर को 6 मार्क्स है। रिज्यूमे और कवर लेटर जो है उसको कितने मार्क्स है, उसको 6 मार्क्स है। और आपका जो आर्टिकल राइटिंग है उसको 6 मार्क्स है। और यहाँ पर आपके ग्रामर के कितने मार्क्स है, 8 मार्क्स है। 8 फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, 8 डैशेस हो गया, 8 करेक्शंस आपको करनी है, उसके आपको 8 मार्क्स है। 2 सेक्शन क्लियर हो गए। सो वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत दिनों ग्रामर पढ़ा है, आप देख लो आपके 8 मार्क्स है। आपको राइटिंग सेक्शन पे भी फोकस करना है। आपको पढ़ाई अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करें। आपका सिलेबस क्या है और किस सेक्शन को कितने मार्क्स है। अब हम सेक्शन सी की बात करें, दैट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर मीन जो आपको 2 बुक्स है ना, अब उनमें से कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं, उनमें से एग्ज़ाम में आपको 30 मार्क्स आएंगे, दोनों बुक्स। लेकिन जब आप पढ़ें, अगर आप एक बुक पढ़ेंगे तो आधे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। अब आप देख लो सेक्शन सी मतलब लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स आपकी जो 2 बुक्स है आप उनसे क्वेश्चन आए। क्लियर हो गया। इसमें आपको 30 मार्क्स है, और इन 30 मार्क्स को 4 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है। हमारा सेक्शन ए था 2 पैसेजेस में डिस्ट्रीब्यूट है। हमारा सेक्शन बी था राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, वो 5 क्वेश्चंस में डिवाइड था। और आपका जो सेक्शन सी है ना लिटरेचर, यानी आपकी जो 2 बुक्स है उनमें आपको 30 मार्क्स आएंगे और 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और अगर मैं इनको आगे डिफाइन करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ना, इसके 2 पार्ट होंगे। क्वेश्चन 1 हैज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब आराम से समझो आप, पार्ट ए को 4 मार्क्स है, पार्ट बी को 6 मार्क्स है। मैंने कहा आपको कि जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसके पार्ट ए है और इसका पार्ट बी है। पार्ट ए को 4 मार्क्स है, पार्ट बी को 6 मार्क्स है। हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सेक्शन सी जो कि लिटरेचर है, यानी आपकी जो 2 बुक्स है उनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को टोटल 10 मार्क्स है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड। पार्ट ए को 4, इसमें क्या लिखा है, 1 poetic passage from the prescribed textbooks followed by 4 objective type questions on context, comprehension, poetic devices, themes, etc. आपको जो आपकी बुक में पोइम्स है ना, उसमें से एक पैराग्राफ उठाया गया होगा और वो आपके पेपर में होगा, ठीक है। उस पैराग्राफ के नीचे आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के कितने हो गए, 4 मार्क्स। क्लियर हो गया।
मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना लिटरेचर सेक्शन में, इसको 10 मार्क्स है। इस क्वेश्चन को पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करा है। पार्ट ए जो है इसके 4 मार्क्स है। 4 मार्क्स कैसे है, एक पोइटिक पैसेज यानी आपको जो पोइम्स दी गई है ना जो आपके बुक पे है, उसमें से वो क्या करेंगे काम, उसका एक पार्ट लेंगे और आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, नीचे उसके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए होंगे, हर एक क्वेश्चन के एक एक मार्क्स होंगे और 4 क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है उसके 6, वहाँ पर क्या लिखा है, 2 out of 3 short answer type questions on prescribed poems other than included at part A above on poetic devices theme global comprehension to be answered in 40 to 50 words। पार्ट बी में फिर से आपको दिया गया होगा 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन ऊपर थे ना 4 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के बगैर और आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है। आपको 3 में से 2 करने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप है, 40 to 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स से हो गए आपके 6 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझा, टोटल इसके 10 मार्क्स है। पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। पार्ट ए के 4 मार्क्स है, पार्ट बी जो है उसके 6 मार्क्स है। पार्ट ए में एक पोइटिक पैसेज आपको दी गई आपकी बुक में जो पोइम्स हैं उनसे, उसके बाद 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स हो गए। पार्ट बी की बात करें 6 मार्क्स है, 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे आपको, लेकिन जो पार्ट 1 में दिया गया होगा ना वो क्वेश्चन नहीं, उसके बगैर क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। 3 में से आपको 2 आंसर करना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स है एक एक का, तो हो गए 6 मार्क्स। 10 मार्क्स पहले क्वेश्चन के क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या करा गया है, 3 out of 5 short answer type questions from Flamingo based on prose lessons to assess inference and critical thinking। आपका जो प्रोज पार्ट है ना, जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो, उसमें जो प्रोज पार्ट है विदाउट पोइट्री जो पार्ट है ना, उसमें क्या किया गया होगा, आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए होंगे। 5 आंसर कितनों का लिखना है, आंसर आपको 3 का ही लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है, अगेन 40 to 50 वर्ड्स ईच, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप है। 3 क्वेश्चंस है, तीनों के 3-3 मार्क्स से हो गए 9 मार्क्स। तो यहाँ तक हमने देखा लिटरेसी सेक्शन में हमने 2 क्वेश्चन देखे, पहले के 10 मार्क्स थे जिसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करा था। पार्ट ए के 4 थे, पार्ट बी के 6 थे। दूसरा क्वेश्चन है आपको इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने इन 40 to 50 वर्ड्स, और हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स से तो हो गए आपके 9 मार्क्स। क्लियर हो गए 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपको एक का आंसर करना है। 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विस्तार जो आपकी बुक है उस पर, ये भी प्रोज लेसन पे ही बेस्ड है, ठीक है। आपकी 2 बुक्स है ना, विस्तार और फ्लेमिंगो, आपको दोनों पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो लिटरेचर है ना उसके जो 30 मार्क्स है वो डिवाइड करे गए हैं दोनों बुक्स में। सो 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको एक का आंसर करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है, 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है। आपको वहीं से लिखा गया कितने वर्ड्स में लिखना, 150 to 200 वर्ड्स, और इस लॉन्ग आंसर टाइप के 6 मार्क्स होंगे। क्लियर हो गया। मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 2 क्वेश्चंस की चॉइस होगी, आपको 2 में से एक का आंसर लिखना है। कितने वर्ड्स में, 150 to 200 वर्ड्स, तो 6 मार्क्स होंगे। लेकिन ये कौन सी बुक से आएगा, ये विस्तार से आएगा। इससे पहले जो हमने देखा था शॉर्ट आंसर टाइप, वो किससे था, वो फ्लेमिंगो से था, ठीक है। मतलब दोनों बुक्स का यहाँ जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बुक्स में करी है। लिटरेचर पार्ट के लिए आपको दोनों बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। द नेक्स्ट इज जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ना, किसका, सेक्शन सी लिटरेचर का, इसमें क्या है, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द प्ले बेस्ड ऑन इन्फेरेंस थीम। आपके बुक में जो प्लेज दिए गए हैं उसमें से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, और आपको 2 में से एक का आंसर करना है। कितने वर्ड्स में, 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। और इसके 5 मार्क्स है। क्लियर हो गया आपको। अगर मैं आपको यहीं पे समझाऊँ ना, पूरा सिलेबस आपके 80 मार्क्स है टोटल पेपर के। 3 सेक्शंस है, पहले है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिसमें 2 पैसेजेस आएंगे, इसके 20 मार्क्स है। इसके बाद है राइटिंग और ग्रामर, उसके भी 30 मार्क्स है। उसमें राइटिंग के है 22, ग्रामर के है 8। उसके बाद हमने देखा कि आपका लिटरेचर सेक्शन है,
ठीक है। उसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है उसके 10 मार्क्स है, दूसरा जो है उसके 9 है, ठीक है, तीसरा जो है उसके 6 है और चौथा जो है उसके 5 मार्क्स है, ठीक है। आपको इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को जो हमने इस वीडियो में बताया ऐसे ही आपके सिलेबस पे लिखा है, आपको इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए ही अपने सारे सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अगर मैं लिटरेचर सेक्शन की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो जो आपका जो लिटरेचर सेक्शन है इसमें आपको 30 मार्क्स है, लेकिन आपको दोनों बुक्स इसके लिए पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। आप एक बुक पढ़ेंगे, एक छोड़ देंगे तो उससे आपके कुछ मार्क्स रह जाएंगे, आप कुछ क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आपको ग्रामर में सिर्फ 8 मार्क्स है, राइटिंग में 22 है, आपको राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा भी नहीं कि ग्रामर छोड़ना है, लेकिन राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर, क्योंकि राइटिंग में 22 मार्क्स है, ग्रामर में खाली 8 ही है। बात आपको क्लियर हो गई। सो इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और इस वीडियो को कंसिडर करते हुए ही आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। आप